Good evening guys, how are you? So shall we start class? Sounds good. तो चालू करते हैं अपनी क्लास। और कल की हमने क्लास में बात करी थी हाउ मैनी और हाउ मच के साथ, यानी जब चीज़ों की हमें संख्या यानी नंबर या क्वांटिटी मालूम करनी हो। तो गाइस जब गिन रहे हैं तो नंबर मालूम करेंगे, नहीं गिन रहे हैं तो क्वांटिटी मालूम करेंगे। और हमारा फॉर्मूला बना था यहाँ पर हाउ मैनी चीज़ का नाम एंड हाउ मच। तो हमने इतनी बात करी थी, उसके बाद चीज़ का नाम लगाना है, ऐसे या ये से लगानी है, डू यू एक्शन, डिड यू एक्शन, विल यू एक्शन। तो पहले काम करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए प्रैक्टिस में होता क्या है, मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, उसके बेस पे आप अपने दिमाग में सोचना यहाँ पे हाउ मेनी हाउ मच से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अब मैंने आपसे कहा कि भाई आई विल परचेज पोटैटोज, राइट, आई विल परचेज पोटैटोज। तो यहाँ पे ये तो पता चला इंसान आलू खरीदेगा कितने, राइट। इस वक्त आपका पूरा का पूरा फोकस हाउ मेनी या हाउ मच पे, ध्यान रखना, अलग नहीं सोचना है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे हमें हाउ मेनी हाउ मच से हम कौन सा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा आई विल परचेज पोटैटोज, तो ये तो पता चला इंसान आलू खरीदेगा, लेकिन कितने, संख्या पता चल रही है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें संख्या पता नहीं होती, मैं जानबूझ के, ध्यान रखना, आपको संख्या नहीं बताऊंगा, क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, आपको मुझसे वो क्वांटिटी पूछनी है। तो जैसे मैंने कहा आई विल परचेज पोटैटोज, पता नहीं कितने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस क्वांटिटी को पूछेंगे। और आलू गिन के मिलते हैं, तुल के मिलते हैं, हाँ, गिन के तोल के, तोल के मिलते हैं ना। तो इसलिए क्योंकि वो गिन के नहीं मिलते, हम यहाँ पे लगाएंगे हाउ मच के साथ, हाउ मच पोटैटोज, राइट। सो हाउ मच पोटैटोज विल यू परचेज, भाई कितने आलू खरीदेंगे आप, हाउ मच पोटैटोज विल यू परचेज। चलिए दूसरी सिचुएशन, ऐसी मैं सिचुएशन क्रिएट करता चलूंगा आपको क्वेश्चन बनाने। कल पार्टी थी, उसमें गया, बड़ा मजेदार खाना था, खाना खाने के बाद मीठा गुलाब जामुन रखे हुए थे, तो मैंने भी गुलाब जामुन खाए, आई टुक गुलाब जामुन्स। अब गुलाब जामुन इज गुलाब जामुन, और तो कुछ होगा नहीं, या रसगुल्ला बोल लीजिए, रसगुल्ला इज रसगुल्ला, राइट। ज़्यादा होंगे तो रसगुल्लाज हो जाएंगे, ओके। सो आई टुक रसगुल्लाज। अब ये तो पता चला रसगुल्ले खाए, यानी पास्ट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और जब पास्ट की बातें होती है तो वो बातें होती है डिड के साथ। तो इस बार डिड के साथ क्वेश्चन बनाना है आपको यहाँ पर, डिड यू एक्शन, राइट। तो क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, जब आपने पार्टी में रसगुल्ले खाए होंगे तो वहाँ पे कैसे मिलते हैं, गिन के मिलते हैं या तोल के देते हैं। पार्टी में रसगुल्ले तो कोई तराजू तो रखा नहीं होता, आप रसगुल्ले लेने गए कि भाई रसगुल्ले, उसने कहा जी तोल के दो, तोल के तो नहीं मिलते ना, गिन के मिलते हैं। तो क्योंकि गिन के मिलते हैं तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, हाउ मैनी, यानी हाउ मैनी रसगुल्लाज डिड यू टेक। क्या होगा, हाउ मैनी रसगुल्लाज डिड यू टेक। और जवाब में क्या होगा, आई टुक, टेक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई टुक 2। तो क्या करूं, आई टुक रसगुल्लास 2, सही है नहीं ना, मना करा था मैंने लास्ट क्लास में, संख्या लास्ट में नहीं लगाते, संख्या को हम पहले लगाते हैं, आपको संख्या पहले लगानी है। तो आई टुक रसगुल्लास 2 नहीं होगा, आई टुक 2 रसगुल्लास। क्या राइट जवाब होगा, आई टुक 2 रसगुल्लास, यानी 2 रसगुल्ले खाए थे मैंने, आई टुक 2 रसगुल्लास, यानी हमें जो संख्या है वो रसगुल्लास से पहले लगानी है, आई टुक 2 रसगुल्लास, राइट। चलिए, या सपोज कीजिए आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप पापा जी के पास गए, और या मैं ही गया पापा जी के पास, मैंने कहा आई नीड मनी। जब भी ज़रूरत होती है नीड से बातें होती हैं, क्लास में बताया था आपको नीट की, राइट। तो जो हमने नीट की क्लास मैंने करी थी उसमें आपको बताया था, या नहीं करी तो आप नीट की क्लास पहले देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो गाइस मैं नीड, वांट, ट्राई, इन सब के साथ मैंने बताया था कि सीधे सीधे आप चीज़ों को कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे पैसों की ज़रूरत है तो आई नीड मनी, तो पापा जी से जाके का बता दिया, पापा जी आई नीड मनी। तो अब ये तो पता चल गया पैसों की ज़रूरत है, लेकिन कितने। अब ये तो है नहीं कि वो कहेंगे ठीक है ज़रूरत ले बेटा, पर्स निकाल ले जितने चाहे, है तो कोई नहीं देता ना। या आपसे भी कोई मांगने लगे तो आप क्या करोगे, अपना पर्स खोल दोगे, सेफ थोड़ा ना खोल दोगे, उसके आगे निकाल ले जितने चाहे, ठीक है आप देने को भी तैयार हो, लेकिन पता तो होना कितने, तभी तो दोगे। तो गाइस वो संख्या मालूम करने के लिए, वो क्वांटिटी मालूम करने के लिए, राइट, ठीक है, उसने कहा आई नीड मनी, लेकिन कितनी नीड है, उस नीड को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हाउ मच मनी डू यू नीड। अब पास्ट की बातें नहीं है तो सॉरी, हम एक काम करेंगे, डेट हटा देंगे और डू से बातें करेंगे। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ मच मनी डू यू
नीड, भाई आपको कितने पैसों की जरूरत है, हाउ मच मनी डू यू नीड। अच्छा, मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है, 1000, राइट। तो क्या बताऊं, आई नीड, यहां पे मैं नीड लिख देता हूं, आई नीड रुपीज 1000 या 1000 रुपीज, क्या सही होगा? आई नीड 1000 रुपीज, यानी 1000 को हम रुपीज से पहले लगाएंगे, बाद में नहीं। यही चीज मैं बार बार आपको नोटिस करा रहा हूं, क्योंकि मैं ये देखता हूं ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं यही गड़बड़ करते हैं। हाउ मेनी हाउ मच के अंदर वो क्या करते हैं कि इन रुपीज को जो 1000 है ना, उन रुपीज के बाद लगाते हैं, आई नीड रुपीज 1000। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, राइट। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको 1000 को पहले लगाना है रुपीज से, आई नीड 1000 रुपीज, राइट। क्या बात बनेगी, आई नीड 1000 रुपीज। अब आप यहां से चाहें तो बातों को आगे भी ले जा सकते हैं, बाकी क्वेश्चन वर्ड आप कर चुके हैं, भाई 1,000 रुपए की जरूरत क्यों है, वाई से क्वेश्चन बना सकते हैं, वाई डू यू नीड 1000 रुपीज, राइट। क्यों जरूरत है आपको, भाई आई विल परचेज शर्ट खरीदूंगा मैं, तो फिर हाउ मेनी पे लौट आइए, हाउ मेनी शर्ट्स विल यू परचेज, राइट। तो जवाब आ जाएगा, या वाई विल यू परचेज शर्ट, वाई से दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई विल यू परचेज शर्ट, भाई आई विल गो टू पार्टी, सो वेयर इज द पार्टी, पार्टी कहाँ है। तो इस तरह से आप एक बात में से दूसरी बात निकाल के अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ा सकते हैं, जो आपको कन्वर्सेशन जो हमारे वीडियोज हैं उनमें सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे अपनी बात को आपको आगे बढ़ाना है, राइट। ये जो वीडियोज हैं ये ट्रेनिंग वीडियोज हैं, आपको यहाँ पर इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप जो कन्वर्सेशन वीडियोज हैं वो जरूर अटेंड कीजिएगा, राइट। चलिए, तो हाउ मेनी हाउ मच का इतना पार्ट हो चुका है। अब कहीं दूसरी बात करेंगे हाउ मेनी हाउ मच की। जो दूसरा पार्ट हमारा रह गया था वो ये कि जब हम चीज़ों की बात करते हैं, तो मैंने एक टॉपिक और सिखाया था आपको कि चीज़ें बहुत सारी होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं होती। तो जब भी कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम बता देते हैं येस आई हैव गॉट, यानी मेरे पास ये चीज़ें हैं, राइट। नहीं होती तो मना कर देते हैं, नो आई हैवंट गॉट, राइट। जैसे बाइक है मेरे पास, येस आई हैव गॉट अ बाइक, नहीं है तो मना कर देंगे, नो आई हैवंट गॉट अ बाइक, मेरे पास नहीं है। पेन है, येस आई हैव गॉट अ पेन, नहीं है, नो आई हैवंट गॉट अ पेन। मनी है, आई हैव गॉट मनी, नहीं है, मना कर देंगे, आई हैवंट गॉट मनी। यानी कोई भी चीज है तो भी हम इंग्लिश में बता सकते हैं, नहीं है तो भी हम इंग्लिश में बता सकते हैं, भाई ये चीज हमारे पास नहीं है। तो इंग्लिश के अंदर आप दोनों बातें कर सकते हैं और किसी से कन्फर्म भी कर सकते हैं कि ये चीज आपके पास है या नहीं। तो मैंने पूछा भाई पेन है, हैव यू गॉट अ पेन, कार है क्या, हैव यू गॉट अ कार, बाइक है, हैव यू गॉट अ बाइक, पैसा है, हैव यू गॉट मनी। तो इतनी बात हम पहले कर चुके हैं कि कोई चीज़ आपके पास है या नहीं। आज हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, अगर चीज़ है तो कितनी है आपके पास, राइट। और इसे मालूम करने के लिए हमें करना क्या है, इस हाउ मेनी हाउ मच के साथ जोड़ देना है हैव यू गॉट, राइट, हैव यू गॉट। अब जैसे हमें मनी की बात करी, मैंने पूछा हैव यू गॉट मनी, आपने कहा आई हैव गॉट मनी। तो आई हैव गॉट मनी से इतना तो पता चला कि मनी है, लेकिन कितनी है ये पता नहीं चला। इस बात को मालूम करने के लिए हमें करना क्या है, हाउ मच के साथ लगाएंगे यहाँ पर मनी, हैव यू गॉट, राइट। तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा हाउ मच मनी हैव यू गॉट, भाई आपके पास कितने पैसे हैं। तो जब भी आपको संख्या मालूम करनी हो, हाउ मेनी हाउ मच लगाओ, प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, आप आराम से बातें कर सकते हैं। अब आपके पास पहले केवल ये मालूम करने का था कि आपके पास चीज़ है या नहीं है, अब आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसके साथ ये भी मालूम कर सकते हैं कि चीज़ है तो कितनी है। जैसे मैंने कंफर्म किया पैसा है, हैव यू गॉट मनी, आपने कहा येस आई हैव गॉट मनी, तो मैंने पूछ लिया हाउ मच मनी हैव यू गॉट। तब जवाब में क्या होगा, आई हैव गॉट, और उसके बाद वो क्वांटिटी, वो नंबर जो आपके पास है। जैसे मेरे पास 1000 रुपये हैं तो आई हैव गॉट 1000 रुपीज़। क्या हो जाएगा, आई हैव गॉट 1000 रुपीज़, राइट। 1000 है, 10,000 है तो 10,000 बता दीजिए। आई हैव गॉट 10,000 रुपीज़। 1 लाख है, 1 लाख बता दीजिए। आई हैव गॉट 1 लाख रुपीज़। वो तो जितने उतने बताएंगे ना।
तो जब हम चीज़ों की बात करेंगे तो चीज़ों के साथ हाउ मेनी हाउ मच की बातें इस तरह होती चली जाएंगी। जैसे अब मोबाइल है, होता है लोगों पे एक से ज़्यादा मोबाइल होते हैं, आजकल तो 2-2 मोबाइल रखने का फैशन है। तो पूछना है भाई मोबाइल है, पहले तो कंफर्म ही कर लो मोबाइल है या नहीं। सीधे सीधे एकदम से हाउ मेनी पे जंप नहीं करना है, पहले तो कंफर्म करना है कि मोबाइल है या नहीं है, राइट। तो मैंने कंफर्म किया मोबाइल है या नहीं है, क्या क्वेश्चन बनेगा? हैव यू गॉट अ मोबाइल? गुड। क्या क्वेश्चन बना? हैव यू गॉट अ मोबाइल? तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, येस आई हैव गॉट अ मोबाइल। तो अब आपको ये तो पता चल गया मेरे पास मोबाइल है, राइट। लिंक कितने हैं ये पता नहीं चला, क्योंकि हैव यू गॉट अ मोबाइल का केवल इतना मतलब है मोबाइल है या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि एक है या नहीं। अगर मैं कहता हूँ आई हैव गॉट अ मोबाइल, तो इसका मतलब ये नहीं मेरे पास एक मोबाइल है, इसका मतलब मेरे पास मोबाइल है। आपने नहीं पूछा कितने, मैंने नहीं बताया कितने, राइट। तो अगर अब आपको मालूम करना है मेरे पास कितने मोबाइल्स हैं, तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे? हाउ मेनी मोबाइल्स हैव यू गॉट? क्या क्वेश्चन बनेगा? हाउ मेनी मोबाइल्स हैव यू गॉट, राइट। हाउ मेनी मोबाइल्स हैव यू गॉट यानी आपके पास कितने मोबाइल्स हैं, राइट। तो तरीका वही, आई हैव गॉट, अगर एक है तो आई हैव गॉट 1 मोबाइल, 2 है तो आई हैव गॉट 2 मोबाइल्स, यानी ऐसे से लगा के बात करेंगे। अब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आई हैव गॉट 2 मोबाइल्स, 2 है मेरे पास। तो जब भी किसी चीज़ की संख्या मालूम करनी हो, अब पेन है, राइट, पहले कंफर्म कर लेते हैं पेन है या नहीं है। तो कंफर्म करना है तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम? हैव यू गॉट अ पेन? क्या होगा? हैव यू गॉट अ पेन? भाई पेन है या नहीं है? अब पेन है तो आई हैव गॉट अ पेन, और नहीं है तो आई हैवंट गॉट अ पेन। अच्छा नहीं है तो फिर तो आगे क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं, राइट, क्योंकि है ही नहीं। तो अब नहीं है तो एक भी नहीं है, तो आगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन अगर वो कहता है आई हैव गॉट अ पेन, है पेन उसके पास, तो अब हम कंफर्म कर सकते हैं पेन है तो कितने हैं। और ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हाउ मेनी पेन्स हैव यू गॉट? क्या होगा? हाउ मेनी पेन्स हैव यू गॉट, कि भाई कितने पेन्स हैं आपके पास, राइट। अब अगर मेरे पास 2 पेन है तो आई हैव गॉट 2 पेन्स। क्या हो जाएगा? आई हैव गॉट 2 पेन्स। तो गाइस इसी तरह से आप बातें कर सकते हैं, कोई चीज़ है तो कितनी है, राइट। अब जैसे ये तो पेन की बात हुई, फ्रेंड्स पूछ सकते हैं, लोगों के फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, राइट। अब मालूम करना है फ्रेंड्स कितने हैं, तो क्या करेंगे हम? हाउ मेनी हाउ मच? क्या पूछूं? हाउ मेनी फ्रेंड्स या हाउ मच फ्रेंड्स? अब फ्रेंड को तो गिन लेते हो ना, पक्का है ना, गिन जाते हैं, या तोल के तो नहीं बनाते फ्रेंड्स। भाई 200 किलो फ्रेंड बनाने मुझे तो एक 60 किलो का हो गया, एक 45 किलो का हो गया, ऐसा तो नहीं है ना दोस्त। तो गाइस फ्रेंड्स को तो गिन के ही बनाते हैं, तो क्या होगा? हाउ मेनी फ्रेंड्स। तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम? हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू गॉट, राइट। हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू गॉट, कितने दोस्त हैं आपके। अब अगर एक है आई हैव गॉट 1 फ्रेंड, 2 हैं आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? आई हैव गॉट 2 फ्रेंड्स, राइट। या आप ब्रदर के लिए पूछ सकते हैं, भाई कितने ब्रदर हैं आपके, राइट। तो क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो आप ब्रदर के लिए मालूम कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा? हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू गॉट? क्या होगा? हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू गॉट। सिस्टर के लिए पूछना हो, सिस्टर के लिए मालूम कर सकते हैं, हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू गॉट, राइट। इंसान मैरिड है, बच्चे हैं उसके, तो बच्चों के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई कितने बच्चे हैं आपके, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव यू गॉट, राइट। या सीधे सन या डॉटर के लिए पूछना हो, अलग अलग बेटे कितने हैं, हाउ मेनी सन्स हैव यू गॉट। डॉटर्स कितनी है, हाउ मेनी डॉटर्स हैव यू गॉट, राइट। तो क्योंकि चिल्ड्रन में तो ये पता चलता है बच्चे हैं, अगर जेंडर मालूम करना है मेल फीमेल का, तो हाउ मेनी सन्स हैव यू गॉट या हाउ मेनी डॉटर्स हैव यू गॉट, राइट। तो किसी के लिए भी आप ब्रदर के लिए मालूम कर सकते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू गॉट। सिस्टर के लिए पूछ सकते हैं, हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू गॉट। अंकल पूछ लीजिए, हाउ मेनी अंकल्स हैव यू गॉट, कितने अंकल हैं आपके। बस एक काम करना, भाई पूछ लेना, सिस्टर पूछ लेना, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, राइट, फ्रेंड हो गया, लेकिन किसी से ये मत पूछ लेना हाउ मेनी फादर्स हैव यू गॉट, कि मैंने बता दे रिलेशन तो लग जाओ। अब पूछ डालो किसी से हाउ मेनी फादर्स हैव यू गॉट, बता रहा हूँ जवाब की बजाय पिटाई मिल सकती है। तो अब देखिए क्वेश्चन गलत नहीं है,
राइट ये तो रही मजाक की बात, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन कहा क्यों? क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि गाइस ग्रामर हमेशा सही होना काफ़ी नहीं होता। आप एक बात बताइए, अगर किसी से ये पूछा जाता है हाउ मेनी फादर्स हैव यू गॉट, क्या यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है? बिल्कुल सही, हाउ मेनी आया, फादर के साथ ऐसे ऐसे लगा, हैव यू गॉट आया। अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो आपको 100 में से 100 मिलने चाहिए। हाउ मेनी फादर्स हैव यू गॉट, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपने यूज कर लिया किसी के साथ, हाउ मेनी फादर्स हैव यू गॉट, तो 100 में से 0 के बजाय घूसा तो जरूर मिल सकता है, राइट? साथ में हो सकता है लात घूसे भी मिल जाएं। क्यों? क्योंकि गाइज ग्रामर सही होना काफ़ी नहीं होता, सेंस इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी सेंस क्या है। ये नॉन सेंस क्वेश्चन है बिल्कुल। हाउ मेनी फादर्स हैव यू गॉट, कितने पापा हैं आपके? भाई फादर तो एक ही होता है ना, ये 5-10 पापा होते हैं। आपके चाचा जी हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, लेकिन फादर तो केवल एक ही होता है। तो पूछने की जरूरत नहीं होती हाउ मेनी फादर्स हैव यू गॉट या हाउ मेनी मदर्स हैव यू गॉट, कोई पूछने की जरूरत नहीं होती, ये कॉमन सेंस की बात है। तो गाइस ग्रामेटिकल तौर से सही होने के बाद भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपकी ग्रामर कितनी सही है, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी सेंस, आपकी जो सेंस, राइट, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं उसकी जो सेंस आ रही है वो कितनी एक्यूरेट है। अगर सेंस सही है, अंडरस्टैंडेबल है, तो आप बिल्कुल सही इंग्लिश बोल रहे हैं। लीव द ग्रामर, ग्रामर कैन बी रॉन्ग, लेट इट बी, उसे छोड़िए। आप अगर ग्रामर रॉन्ग भी हो जाती है तो गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी से नंबर नहीं लेने हैं। जैसे आप यहाँ पर हाउ मेनी फादर्स पूछ के नंबर नहीं लेने हैं, मैंने कहा ना नंबर बाद में मिलेंगे, पिटाई हो जाएगी। ओके, तो सही ग्रामर की बजाय सही सेंस लेने की कोशिश कीजिए। सेंस क्या है? तो खैर, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू गॉट, हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू गॉट, हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू गॉट, आप यहाँ पर ये सारी बातें कर सकते हैं। अब गाइस जब आपने एक क्वेश्चन पूछा ये हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू गॉट, तो एक छोटी सी बात मेरे ध्यान में आई कि खैर ब्रदर तो हम गिन लेते हैं, 1 या 2 है, पता ही होता है, सिस्टर भी पता होता है, लेकिन क्या फ्रेंड्स गिनती में रखे हैं? आपने गिन के रखे हुए हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं रिजर्व टाइप के होते हैं, तो वो क्या करते हैं 1 या 2 ही दोस्त बनाते हैं, 1 या 2 बड़ी मुश्किल से होते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे नेचर के हैं, फ्रैंक हैं, कैंडिड हैं, लोगों से घुल मिल के बातें करते हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई 1 या 2 फ्रेंड्स तो होंगे नहीं। और फ्रेंड्स हम लोग गिनती से रखते भी नहीं है, दोस्ती है बहुत सारे लोगों से होती है। तो गाइस फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि गिन के रखें, बहुत सारी चीज़ें जो हम गिन के नहीं रखते। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया हाउ मेनी शर्ट्स हैव यू गॉट, ये लड़कियाँ बैठी हैं, मैं उनसे पूछ लूँ हाउ मेनी सूट्स हैव यू गॉट, तो गिनती है क्या आपके पास? यहाँ नहीं है ना। तो कहीं बहुत सारी चीज़ की गिनती एग्जैक्टली हमें पता नहीं होती, तो हम कैसे बता दें? मैंने पूछ लिया हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू गॉट, कैसे बता दो? हाउ मेनी शर्ट्स हैव यू गॉट, कैसे बता दो? गिने हुए तो है नहीं आपके पास। जब गिने हुए नहीं है तो हम बताएं किस तरह से? तो गाइस इन दैट सिचुएशन, क्योंकि हमारे पास गिने हुए नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं? गिनती में जवाब भी नहीं देते, ऐसे रैंडमली जवाब दे देते हैं, राइट। अब रैंडमली हमारी 2 या 3 सिचुएशन बनती है, वो क्या मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहली सिचुएशन बनती है हमारी, यहाँ पर मैं से थोड़ा मिटा के दोबारा लिखता हूँ यहाँ, तो जवाब बनता है यहाँ पर आई हैव गॉट, और उसके बाद 3 सिचुएशन होंगी। एक होगा मैनी, अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं तो आई हैव गॉट मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं, यानी मतलब एक नॉर्मल से ज़्यादा दोस्त हैं, तो आई हैव गॉट मैनी फ्रेंड्स, राइट। बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल है, तो हम क्या करेंगे? सम लगा देंगे यहाँ पर, आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स। क्या होगा? आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स। और आपके बहुत ही कम दोस्त हैं, वही जो अभी बात चल रही थी, 1 या 2 गिनती के फ्रेंड हैं, राइट। मतलब गिनती तो अभी उनकी नहीं है, लेकिन बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर लगा देते हैं फ्यू। आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स, यानी बहुत ज़्यादा हैं मैनी, ना ज़्यादा ना कम सम, और बहुत कम फ्यू, राइट। ऐसे अगर मैं शर्ट्स की बात करता हूँ, बहुत सारी शर्ट्स हैं मेरे पास, आई हैव गॉट मैनी शर्ट्स, राइट। ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, आई हैव गॉट सम शर्ट्स, राइट। या बहुत ही कम है, गिनती के 2-4 ही हैं, बहुत कम है, सो आई हैव गॉट फ्यू शर्ट्स, राइट। आई हैव गॉट फ्यू शर्ट्स। तो डिपेंड करता है, अगर चीज़ काउंटेबल है जिन्हें आप गिन सकते हैं, तो उनके साथ बातें हम इन शब्दों के साथ करते हैं, मैनी, सम एंड फ्यू। जैसे शर्ट आप गिन सकते हैं, तो आई हैव गॉट, हाँ अगर गिनी जा रही हूँ उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, आई हैव गॉट मैनी शर्ट्स, आई हैव गॉट सम शर्ट्स, आई हैव गॉट फ्यू शर्ट्स, आई हैव गॉट मैनी पेन्स, आई हैव गॉट सम पेन्स, आई हैव गॉट फ्यू पेन्स, राइट। तो इस तरह आप
चीज़ें जो गिनी जा रही हैं उनके साथ बातें कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन चीज़ों को हम नहीं गिन रहे हैं उनके साथ कैसे बातें करेंगे। तो गाइस उनके लिए क्या होगा, मैनी की बजाय हो जाएगा यहाँ पर मच। जैसे मनी गिनते नहीं है तो हाउ मच मनी हैव यू गॉट, आई हैव गॉट मच मनी। वेरी मच भी बोल सकते हैं, सुना होगा ये तो, आई हैव गॉट वेरी मच मनी, बहुत पैसा है मेरे पास, ये तो सुना ही होगा ना। बहुत है तो ठीक है, बहुत से थोड़ा कम है तो मच से काम चला लो। आई हैव गॉट मच मनी, आई विश आप ये बोले आई हैव गॉट वेरी मच मनी, मज़ेदार बात है, बहुत बेहतरीन बात है। वेरी मच हो जाए तो, वेरी मच नहीं है तो मच तो हो ही सकता है, आई हैव गॉट मच मनी। और अगर मच भी नहीं है तो एक काम करना, यहाँ पर सम का सम ही छोड़ देना, ना ही तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। तो आई हैव गॉट सम मनी, राइट, आई हैव गॉट सम मनी। या सम भी नहीं है, बहुत कम है, तो क्या होता है कम के लिए यहाँ पर फ्यू नहीं आता, यहाँ पर लगाते हैं हम लिटिल। लिटिल से बात बनती है और हम बोलते हैं आई हैव गॉट लिटिल मनी। अब ध्यान रखना, लिटिल का मतलब छोटा नहीं है, यहाँ पर बोलते हैं लिटिल बॉय, छोटे बच्चे को। यहाँ पे छोटे से सेंस नहीं है, यहाँ पे सेंस कम से है। आई हैव गॉट लिटिल मनी। जब नॉलेज बोलते हैं, भाई आपको बहुत नॉलेज है, आई हैव गॉट मच नॉलेज, आई हैव गॉट वेरी मच नॉलेज, बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ी कम है, आई हैव गॉट मच नॉलेज, आई हैव गॉट सम नॉलेज, ना ज़्यादा ना कम, हाँ भाई है मेरे थोड़ी बहुत ज्ञान है मेरे अंदर, आई हैव गॉट सम नॉलेज। और बहुत कम है तो आई हैव गॉट लिटिल नॉलेज, राइट। इसमें कहावत भी है लिटिल नॉलेज के ऊपर, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। ज्ञान हो तो पूरा हो, अधूरे ज्ञान से किसी काम को करोगे तो गाइस बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो गाइस पूरा ज्ञान हो तभी किसी काम को कीजिए, पूरा ज्ञान ना हो तो पहले सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उस काम को करना चालू कीजिए। अल्प ज्ञान के साथ काम करना बड़ा खतरनाक होता है। तो इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो गाइज इसलिए जो जिन चीज़ों को नहीं गिन रहे उनके साथ हम लिटिल लगाते हैं। जैसे टाइम की अगर बात करेंगे और मैंने पूछा हाउ मच टाइम हैव यू गॉट, भाई कितना टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, आई हैव गॉट मच टाइम, मैनी टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पर, मच आएगा, आई हैव गॉट मच टाइम। थोड़ा बहुत टाइम है, आई हैव गॉट सम टाइम, राइट। या बहुत ही कम टाइम है आपके पास, आई हैव गॉट लिटिल टाइम। क्या बताएंगे हम, आई हैव गॉट लिटिल टाइम, भाई मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा समय है, आई हैव गॉट लिटिल टाइम, राइट। तो गाइज इस तरह से हम अपनी हाउ मेनी हाउ मच की बातें हैव गॉट के साथ करते हैं। और हाउ मेनी हाउ मच की जो बातें हैं वो लगातार होती रहेंगी। ध्यान रखिए टॉपिक हमारे यहाँ ख़त्म नहीं होते, टॉपिक हमारे यहाँ शुरू होते हैं। कोई भी टॉपिक, जितने मैंने आपको टॉपिक कराए हैं कोई भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सारे अब तो शुरू हुए हैं। ये आपके स्कूल कॉलेज में होता है कि ये पढ़ा दिया ख़त्म, हमारे यहाँ पढ़ा दिया शुरू। अब तो ये भूलना है, रोज़ भूलेगा रोज़ भूलेगा, ख़त्म नहीं हुआ है ये तो रोज़ भूलना है। तो ये स्कूल कॉलेज में होता है कि टॉपिक ख़त्म हो जाता है, हमारे यहाँ ख़त्म नहीं होते, हमारे यहाँ तो शुरू होते हैं। तो जिस तरह से आपका हाउ मेनी हाउ मच शुरू हो चुका है, अब इनकी हम बाकी सब टॉपिक्स के साथ, कैन के साथ, शुड के साथ, हर किसी टॉपिक के साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाउ मेनी हाउ मच में बातें कर सकें। एंड आई विश कि आपसे जैसे मैंने प्रॉमिस करा है दैट यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश, तो आई विल शो यू वन डे यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश विद मी। डेफिनेटली आप लोग इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन इस भाषा को बोलने में थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे अगर आपको सलमान खान वाली बॉडी बनानी है, बन सकती है, लेकिन गाइस वो 2 दिन में नहीं बनती, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, टाइम लगता है उसके लिए। ठीक, इंग्लिश बोलने के लिए आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, टाइम लगेगा, इट नीड्स टाइम, राइट, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है, टाइम दीजिए, लगातार इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए। जितने प्रैक्टिस के वीडियोस हैं गए उतनी प्रैक्टिस की वीडियो की आप यूज़ कीजिए। कम से कम रोज़ 20 से 25 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर इंग्लिश आप बोलेंगे ही नहीं तो सीखने का क्या फ़ायदा। सीखने का फ़ायदा जब ही है जब आप रोज़ कम से कम 1-2 घंटे तो इंग्लिश बोलें ना, राइट। आप कार खरीद लो, खरीद के गैरेज में खड़ा कर दो, क्या फ़ायदा कार खरीदने का। बाइक खरीद लो, कभी चलाओ ना, तो क्या फ़ायदा। ठीक उसी तरह अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसका यूज़ भी होना चाहिए कि 24 घंटे में से कम 1 या 2 घंटे तो आप इंग्लिश बोलें, वरना जितना सीखोगे उतना भूलते चले जाओगे, राइट।
चलिए, तो गाइज ये बात थी हमारी हाउ मैनी हाउ मच के बारे में, और भी बहुत सारी बातें चलती रहेंगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वॉच बुक का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है या लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस, कन्वर्सेशन के वीडियोस मिल सकें। कन्वर्सेशन के वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे, राइट। एंड और अभी तक आपने अगर रेफरल प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर देखिए रेफरल प्रोग्राम क्या है, इस वीडियो को क्यों हमने रेफरल प्रोग्राम बनाया ये भी, और आपको किस तरह से रेफरल प्रोग्राम से फ़ायदा है ये वीडियो भी जरूर देखिए आप। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी आज की क्लास में स्टॉप करता हूँ, कल दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए फ्रॉम माय साइड, जय हिंद।